गुना को 100 गुना फलदार बन जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। आसमानी पिताजी हम सबको फलदार बना, ताकि खुदा हम इस फल के वसीले से, इस कलाम के वसीले से हम सब बरकत पाए, नजात पाए। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तूने हम सब की मिनाजात आवाज को सुना और कबूल किया। मांग ले तेरे बेटे अपने खुदा में यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते पढ़ते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबको सलाम। सब अपने हाथों को लहराएंगे, पाक रूह को वेलकम और खुशामदीद कहेंगे। पाक रूह के लिए खुदा के कलाम में लिखा हुआ है रोमियो 10:17 आयत में कि ईमान सुनने से पैदा होता और सुनना मसीह के कलाम से। जब हम गौर से खुदा के कलाम को सुनेंगे तो खुदा हमारे बॉडी बदनों से, हमारे घरों से मुसीबतों को, परेशानियों को खुदावंद खत्म करेगा। और मैं आपकी भरपूर तालियों में सीनियर पास्टर बूटा रियासत को स्टेज पर दावत देती हूँ। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। खुदावंद आपके साथ हो। आपके भी साथ हो। खुदावंद आपको बरकत दे। आपको बरकत दे। मेरा नाम पास्टर बूटा रियासत है। प्रेज द लॉर्ड। और बेदार जलाली कलीसिया के प्लेटफॉर्म से हम खुदा के कलाम की मनादी कर रहे हैं, यीशु नाम को जलाल दे रहे हैं। और हमारे चैनल का नाम जो है सलास टीवी चैनल है, जिसके जरिया से पूरी दुनिया में खुदा की आवाज जा रही है। इंटरनेट के जरिया खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके बेटे यीशु के नाम को जलाल देते हैं। हम सब बड़ी इज्जतो अख्तराम के साथ अपने आप को पीछे करते हैं और खुदा के रुल कुश को और खुदा के इल्हाम को, खुदा के कलाम को आगे करते हैं। खुदा की मौजूदगी के लिए, कलाम खुदा के लिए जोरदार तालियां लगाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप सबको पता है, और जो मुझे YouTube के जरिया या Facebook के जरिया या WhatsApp के जरिया, वीडियो के जरिया या ऑनलाइन जितने लोग हमारे चर्च में बैठे हुए हैं, तवज्जो से इस बात को सुने कि कुछ अरसा पहले खुदा ने अपने अंजील की गवाही के लिए चुना। गवाही देते रहे खुदा के खादमों के साथ मिलकर। खुदा ने फिर उठा, बड़ी मर्तबा हम गिरे, खुदा के रूह ने फिर उठाया, रूहों की नजात के लिए, बदरों की शिफा के लिए, ताकि बहुत सारी बढ़ की रूहों को खुदा के गल्ला में लेकर आए। फिर उसके बाद मेरे दिमाग के 2 ऑपरेशन हुए, और ऑपरेशन जब हुए तो आंखों की जो रोशनी थी वो चली गई। मैं तरतीब के लिए रूटीन के साथ इसलिए बता रहा हूं कि इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर या ऑनलाइन जो लोग मुझसे वाकिफ है या जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो भी इस बात से वाकिफ हो जाएंगे कि उस वक्त, यानी कि जब ऑपरेशन हुए उसके बाद निगाह बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और उसके बाद कम होनी शुरू हो गई। तो मैंने खुदा से वादा किया, खुदा अगर तू मुझे सांसें दे तो मैं तेरे काम करूंगा, तेरे अंजील की मनादी करूंगा, रूहों की निजात के लिए काम करूंगा यीशु के नाम में। और उस दिन से लेकर 11-12 साल का ये यानी कि अरसा हो चुका है जब मेरे दिमाग का ऑपरेशन हुए थे। 2 दिमाग की झिल्ली का और पीछे से रसौली निकली थी, और उसकी वजह से पीछे से जो निगाह थी, नजर थी, उसकी जो भी नाड़ियां वगैरह जो कुछ थी वो डैमेज हो चुकी है। अब मुझे नजर नहीं आता तो सिर्फ आपकी जबान से बताने लगा, सज्जी अख चो बाया दहना, ऐसे है ना। तो एक आंख से मुझे 5% नजर आता है, 5% सिर्फ, क्योंकि 100% है, और 95% जो है नजर जो है वो खत्म हो चुकी है। एक आंख जो है
बाई जो है उससे तो बिल्कुल खत्म है, और जो दाई है उससे सिर्फ 5% नजर आता है, बाकी उससे भी नजर नहीं आता। लेकिन यह खुदा का फजल है, उसका जलाल है, उसकी मोहब्बत है, उसकी शफकत है, उसका प्यार निराला है, जिसने अपनी बरकतों रहमतों में और अपने जलाल में हमें चारों तरफ से घिरा पाया हुआ है। और क्योंकि वो हमारे साथ नहीं बल्कि हमारे हर वक्त रूह की सूरत में हमारे अंदर होता है यीशु के नाम से। और जहां जाते हैं खुदा के कलाम का प्रचार करते हैं, मनादी करते हैं, बहुत सारी रूहें जो हैं निजात याफ्ता होती है और बीमार शिफा पाते हैं और बुजुर्गों के झगड़े में लोग निजात पाते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वजह से मुझे नजर नहीं आता, जो इंटरनेट पर भी मैं फिर एक बार दफा बात करने लगा, यूट्यूब पर या फेसबुक पर या गूगल पर जब भी सर्च कर या स्लास टीवी चैनल पर हमें देखे या चर्च में आकर यानी कि ऑनलाइन हमें सुने या देखे, उनसे वो भी इस बात से वाकिफ हो जाए। लेकिन खुदा सब कुछ जानता है क्योंकि वो इल्म गायब है। इसके नजर की तरफ आएंगे, बीमारियों की तरफ आए तो देख के नबियों को भी यह थी या नहीं। इसहाक खुदा का बंदा, इब्राहिम का बेटा इसहाक की मैं बात करने लगा हूं। बुजुर्ग इसहाक जब बूढ़े हो चुके थे तो उनकी नजर जो है खत्म हो चुकी थी, कम नहीं बल्कि यही लगा दे खत्म हो चुकी थी। फिर मैं आपके लिए आसानी पैदा करूं, यूट्यूब फैमिली के लिए, फेसबुक फैमिली के लिए, इस चर्च कलीसिया के लिए जो ऑनलाइन मुझे सुन रही है, देख रहे हैं। जब हजरत यकूब, बुजुर्ग यकूब जब अपने सुनते हैं, उनकी मां उससे बात करती है कि तेरा भाई जो है वो बाहर शिकार के लिए गया हुआ है और आज तेरे बाप ने बरकत देनी है, बरकत का दिन है, तो तेरा बड़ा भाई जो है वो शिकार के लिए निकला हुआ है और तू ऐसा कर जो उसके बदन पर बाल थे जिससे वो पहचानता है, पहचान करेगा, क्योंकि उसकी नजर तो खत्म हो चुकी है। उन्होंने एक मेंढा लिया, उसको जिबा किया या लगा ले छुरी फेरी लाल कर दिता। उसके बाद जो उसकी खल थी वो यकूब ने अपने बदन पर डाल ली, अपने बदन को ढक लिया, जैसे यानी कि असाव के बदन पर बाल है ताकि यकूब के बदन पर भी बाल होंगे। जब इसहाक के पास उसका बेटा जाएगा तो उसने वहां पर जाकर झूठ बोला, उसने कहा कि मैं असाव हूं, या ये लगा ले जब उसने उसकी पीठ पर कांडते हाथ लाया तो उन्हें देखा कि ये मेरा बड़ा बेटा है क्योंकि इसके बदन पर बाल है। इससे उसने पहचान की और हक बनता था बड़े का और बरकत यकूब लेकर चला गया। और यह धोखा हुआ कैसे है? क्यों? क्योंकि इसहाक की नजर जो थी वह खत्म हो चुकी थी। अगर उसे नजर ना दे धोखा होना सी, फिर तो पता लग गया मेरा बड़ा पुत्र केड़ा तो निका पुत्र केड़ा। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जब दूरों दराज से जाते हैं तो बड़े सारे, मैं अपनी बात मुझे नजर नहीं आता तो देखिए मैं कुछ लोग हैं जिनको मैं पहचानता हूं, आवाज से पहचान लेता हूं। कुछ मेरे साथी मेरे साथ होंगे, शायद वो भी इस बात को जानते हो। अगर उनकी नजर, उनकी चेहरा नहीं पहचाना गया तो जब वो बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो मैं उनकी आवाज से उनको पहचान लेता हूं। लेकिन वो बोला नहीं, उसने पीठ पर कान पर हाथ जब लगाया यकूब की तो उसने देखा, महसूस किया कि ये तो मेरा बड़ा बेटा है। और वो यकूब जो खुदा का बंदा बुजुर्ग यकूब अपने बाप से बरकत लेकर, बाप ने बरकत उसे दे दी है और वो बरकत लेकर चले गया। अपने बाप के घर को छोड़कर क्यों चले गया? अपने मामा लाबन के पास क्यों? उसकी मां ने उसे भेजा कि अपने मामे के पास चले जा। क्यों? क्योंकि मेरा भाई आएगा, क्योंकि वो बहुत गुस्से वाला था, आए ताकि दोनों भाई लड़े ना, ताकि वो उसको मार ना दे। और वो अपने बाप के घर को छोड़कर अपने मामू लाबन के पास चला जाता है। ये कहानी मजमून कुछ और है, इस पर बात करेंगे तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन ये आपके लिए सीखने के लिए है।
हाँ, तो बुजुर्ग पलूस जो थे अब हम नए अहदनामे की तरफ आने लगे। उसके पीछे हम जाएं। अभी हमने इसहाक की बात की, अब हम पहले तो देखें यशायाह को भी क्या बीमारी थी, जरा कोई बता सकता है? जी, यशायाह बीमार था या नहीं? यशायाह नबी की हम बात कर रहे हैं जी। चलो कोई बात नहीं, आप ऐसा करना, यशायाह नबी का सीफा उसका 37 या 38 बार को पढ़ना बाद में, कैसे उसको शिफा मिली। पत्थरों से उसे देखे, एक दरख्त है, उसके पत्थरों की टिकियां बनाई गई, और जहां पर वो फोड़ा था या जो कुछ भी वो था, यानी कि जब उस पर लगाया गया तो यशायाह ने 40 साल के अरसे के दरमियान, या 40 साल का अरसा हो चुका था उस बीमारी को, और यशायाह को यहोवा खुदा शिफा देता है। हालेलुया। और तारीफ यीशु के लिए प्रेज़ करो। उसके बाद जिसकी बात कर रहे थे बुजुर्ग यकूब की, और जब बुजुर्ग यकूब की बारी आती है, अभी तो उसने अपने भाई के साथ किया ना, तो मामू के पास चला गया बरकत लेकर। तो जब हजरत यकूब बूढ़े होते हैं तो उनकी नजर का क्या बनता है भाई? उनकी नजर भी कम हो जाती है। क्या जरा क्या हो जाती है? बाइबल रेफरेंस में से रेफरेंस के साथ हम बात कर रहे हैं, खुदा का कलाम क्या था, मैं अपने को कोई छोटा नहीं छड़ने दिया, तो सुने सीखे। हाँ, तो हजरत यकूब की, बुजुर्ग यकूब जब बूढ़े होते हैं तो उनकी नजर कम हो जाती है। तो बुजुर्ग यूसुफ के 2 बेटे थे, और बड़ा और छोटा जब अपने दादा के पास आते हैं, देखे बाप के पास गए, बाप ने कहा मेरे बाप ने आपको बरकत देनी है? तो देखे जब उनके पास आए तो वहां पर बरकत का क्या हुआ, इस एक साइड पर छोटा और एक साइड पर बड़ा, उसने दोनों को अपने सामने खड़ा कर दिया, और जो हक बनता था बड़े का वो छोटे को दिया। कैसे? इस साइड पर बड़ा और इस साइड पर छोटा, ये लगा ले, या इस साइड पर बड़ा लगा ले, इस साइड पर छोटा। अभी कैसे करेंगे? हाँ, तो ऐसे करेंगे तो बड़े की तरफ देना जाएगा, तो बायां जो है छोटे की तरफ जाएगा, ऐसे है ना। तो वहां पर हुआ क्या है, यकूब ने क्या किया? यकूब ने ऐसे कर दिया। हाँ, तो कहां गई बरकत? बड़े बेटे के पास के छोटे के पास गई, ऐसे है ना। देखे कि यहां पर छोटा है, यहां पर बड़ा है, तो उसने भी क्या किया कि छोटे का बरकत दे दिया। हक बड़े का बनता था, दे छोटे को दी, तो क्योंकि वो भी तो छोटा था ना, वो भी बरकत लेकर आया। तो देखे वहां पर ऐसे होना था, उसने क्या किया? ऐसे कर दिया। हालेलुया। ये खुदा की कुदरत थी, खुदा का क्या प्लान था, ये यहोवा खुदा जानता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो सच्चा जिंदा है, वो मेहरबान है, वो खुदाए कदूस है, वो खुदाए सलूस है, वो खुदाए रहीम, खुदाए करीम है। क्योंकि कुछ लोग बात करते, पार साहब तुसी दुआ करते, बढ़िया शफावां होंदियां ने, बड़े मौजदात ने, तुहाडियां अखां अपनियां क्यों नहीं ठीक? सवाल उठते हैं, उनकी अकलों पर इब्लीस ने पर्दा डाला हुआ है, उनके ज़हन बंद है। वो बाइबल का पढ़ नहीं सकते, सुनी लो। रोज सुनेंगे तो बाइबल को समझेंगे, रोज पढ़ेंगे बाइबल को समझेंगे। जब पढ़ेंगे नहीं तो पता कहां से चलेगा। तो मैंने आगे हम नए ऐतनामे की तरफ आए तो वहां पर भी रसूल भी कुछ हमें बीमार नजर आ रहे हैं, जो बीमारी की हालत में अपने खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को जलाल देते रहे। बीमारी की हालत में अपने आका का इनकार नहीं किया उन्होंने, अपने महबूब का इनकार नहीं किया उन्होंने, अपने उस्ताद का इनकार नहीं किया उन्होंने। हम तो बीमार हैं, हम तो यह काम कर नहीं सकते, बल्कि वो वादियों में जाकर, जंगलों में जाकर, बियाबानों में जाकर, वादियों में जाकर बीमारी की हालतों में बीमार भी हैं, लेकिन यीशु के नाम को जलाल दे रहे हैं। कैद खानों के अंदर जाकर, अदालतों के, शरी अदालतों के अंदर यीशु के नाम को जलाल दे रहे हैं।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं हम निजात याफ्ता हो, खुदा में ब्लेस करे, आप किसी भी हालत में हो, चाहे बीमार हैं, अपने बदन की वजह से बड़े परेशान हैं, तो मेरी बेटियों और मेरी बहनों और मेरे भाइयों, कभी कमजोर ना हो। अक्सर हम पास्टरों को देखते हुए कह देते हैं, भाई मैं तो बीमार हूं, मैं कैसे वहां पर जाकर करूं, मुझे तो थप है, मुझे तो बुखार चढ़ा हुआ है, मेरी टांगों में दर्द है, मेरे बाजू में दर्द है, बॉडी का मेरे सर में दर्द है, मेरे तो कंधे बड़े दर्द कर रहे हैं, मैंने तो काम कर कर इतना थक गया हूं, इतनी थक चुकी हूं, देखिए मैं मसीह की मनादी अब नहीं कर सकती, अगले संडे में जाऊंगी, अगले सैटरडे में जाऊंगी, अगले फ्राइडे में जाऊंगी। और रोज अगर फैमिली प्रे या कलीसिया प्रे है, प्रार्थना में लोग झुकते हैं, खुदा के हुजूर प्रस्त से इबादत करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं, तो मेरी बेटियों और बहनों भाइयों, यीशु के नाम को जलाल दे और उसकी गवाही दे। हम सब यीशु मसीह के गवाह हैं, जैसे अंबिया, नबियों ने, रसूलों ने यीशु मसीह की गवाही देते रहे। क्या हम गवाही देते हैं? हम बीमारी की वजह से परेशान हो जाते हैं, क्या रसूल डर रहे हैं? वो भी तो बीमारी की हालत में यीशु के नाम को जलाल दे रहे हैं। नबी क्या डर रहे हैं? जो खुदा के चुने हुए थे। मेरी बेटियों, बहनों, भाइयों, हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। चाहे बीमार हैं, परेशान हैं, टांगों में दर्द है, सर में दर्द है, आंखों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो यीशु के नाम को जलाल दे, यीशु के नाम को जलाल दे, उसकी गवाही दे। उसने कहा कि मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की पाओ। और इमाल, रसूलों के इमाल, उसके पहले बाब की 8वीं आयत को जब पढ़ते हैं तो वहां पर गवाह का जिक्र मिलता हमें, सामरिया का जिक्र मिलता है, यहूदियों का जिक्र मिलता है, पूरी दुनिया का जिक्र मिलता है। पूरी दुनिया में तुम मेरे क्या करोगे? गवाह ठहरोगे। और अगली बात हमने जाकर तो लिखा है कि जितनों ने कबूल किया, खुदा ने अपना फर्जंद बनने का उनको हक बख्शा। उसकी बेटियां बेटे हैं, और सुनो, जो हम उसकी बेटियां और बेटियां, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, हमने यीशु मसीह का प्रचार करना है। चाहे हमारे वजूद बीमार है, थके हुए हैं, परेशान है, सर में दर्द है, कंधों में दर्द है, शोल्डरों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, मैदे में दर्द है, मसीह का कभी हमने इनकार नहीं करना, बल्कि बड़ी दलेरी के साथ यीशु के नाम को सर बुलंद करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको समझ आ रही है कि नबियों ने देखे वो बीमार थे, यहोवा खुदा की गवाही दे रहे हैं, रसूल बीमार हैं, यीशु के नाम को जलाल दे रहे हैं। क्या हम जलाल देते हैं? क्या उसकी गवाही देते हैं हम? अगर ये कमी हमारे अंदर पहले है थी, ये कमी हमारे अंदर थी पहले, तो आज से उसे निकाल दे। चाहे आज के बाद मेरे सर में दर्द है, मेरे कंधे में दर्द है, मेरे शोल्डरों में दर्द है, मेरी हड्डियों में दर्द है, मेरे मैदे में दर्द है, या कोई और रुकावट है, तो मैं यीशु की गवाही देने से कभी पीछे नहीं हटूंगी, ना कभी हटूंगा। और हर संडे मैं यीशु के नाम को यहाँ पर आकर जलाल दूंगा। हर रोज मैं नया, हर संडे हर नया मसा लूंगा, नई बरकत लूंगी, नई बरकत लूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम की, खुदा यीशु मसीह के नाम की होगा तो मेरे साथ निकाले ज़बूर 107 उसकी 20वीं आयत, जरा एक बेटी तिलावत कर देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तो देखे मेरी बेटियों, बहनों, भाइयों, यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली, जो भाई बहन इंटरनेट के जरिया या टीवी चैनल के जरिया या जैसे भी खुदा के कलाम को, आवाज को सुने, तो जरूर मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर आप में से कोई बीमार है, परेशान है, या उनकी
जिंदगी में ऐसी कमी थी पहले, तो आज से उसे निकाल दे। जब आप इस मैसेज को सुने, इस पैगाम को सुने, तो अपनी जिंदगियों से, अपने घर से इस कमी कमजोरी को, बेटियां, बहनें, भाई, मुबश्शिर, एल्डर, पास्टर, डीकन, कुआरे या दुआया टीम में कलीसिया, निकाल दे यीशु के नाम से। कहे आज के बाद मैं बीमार, परेशान, जो कुछ भी, जैसे भी मैं जिस हालत में भी होऊंगा, तो यीशु के नाम को जलाल दूंगी और दूंगा। मैं कभी इस काम से पीछे नहीं हटूंगा यीशु के नाम में। बल्कि बुजुर्ग पलूस की तरह मैं बड़ी दलेरी के साथ यीशु के नाम को जलाल दूंगी, यीशु के नाम को जलाल देता जाऊंगा यीशु के नाम में। क्योंकि मुकद्दस पलूस ने देखे, जब उसको पकड़कर शरीय अदालतों के अंदर पेश किया जाता था, तो देखे अगर कोई बीमारी की हालत में है, परेशानी की, मुसीबत की हालत में है, मुसीबत में है, तो देखे वहां भी वो खुदा के बेटे यीशु के नाम को जलाल दे रहा है, यीशु के नाम की गवाही दे रहा है, और यीशु उसकी सुनता है और उसके अपने नाम को वो जलाल देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी बेटे निकाल लिया, एक पढ़कर आमीन कह दी। प्रेज़ द लॉर्ड, शाबाश। ज़बूर की किताब उसका 107 बाब उसकी 20वीं आयत। वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर उनको शिफा बख्शता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। आमीन। खुदा के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। आमीन, ये कहे आमीन, ये कहे आमीन, ये कहे आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुनो मेरी बेटियों, बहनों और भाइयों, आज हमने जो रेफरेंस लिया, जो हमने पहले जानकारी कर रहे थे, सुन रहे थे कि खुदा में ब्लेस करे, बरकत दे, तो खुदा की बरकतें आसमान से बरस रही हैं। और ज़बूर 107 उसकी 20वीं आयत की बेटी ने तिलावत की कि खुदा यहाँ पर अपने बेटे, अपने बंदा दाऊद के वसीला से हम सबसे कलाम कर रहा था, इस्राएलियों के साथ कलाम कर रहा था। आज चट्टा कानूनी और बेदार जलाली कलीसिया से, पास्टर बूटा रियासत के वसीला से, आप सब से और यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली के साथ कलाम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कि खुदा अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा बख्शता है। खुदा अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर और उनकी हलाकतों से उनको क्या करता है? रहाई बख्शता है। मेरी बेटियों, बहनों, मेरे भाइयों, अगर हम चाहते हैं कि हम रहाई पाएं, परेशानियों से, मुसीबतों से, दुखों से मखलसी पाएं, तो हमें खुदा के इल्हाम की, खुदा के कलाम की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर हम शिफा पाना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं, मैं आपको यशायाह नबी के बारे में बता रहा था। देखिए उसके 37 या 38वें बाब से या 36वें 3 बाब आप पढ़े, आपको पूरी कहानी इसकी मिल जाएगी। तो देखे वो जब खुदा के हजूर झुकता, खुदा की प्रस्तुत, खुदा की इबादत करता, और खुदा ने देखे अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर उसे शिफा दी। हालेलुया, हालेलुया। अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर क्या की? शिफा दी या नहीं दी? अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर वो शिफा देता है अपने लोगों को, और उनकी हलाकतों से उन्हें रहाई बख्शता है। अगर आप रहाई पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं गुनाहों से, परेशानियों से, बीमारियों से, दुखों से, तो फिर आपको खुदा के इल्हाम की, खुदा के कलाम की जरूरत है। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम नाज़िल कब होता है? जब हम खुदा के हजूरी में झुकते हैं, जब चर्च में आते हैं, टीवी चैनल के जरिए कलाम सुन रहे हैं, इंटरनेट के जरिए कलाम सुन रहे हैं, या अपने घर में फैमिली प्रेयर की सूरत में हम खुदा के हजूर झुके हुए हैं, खुदा उस वक्त भी कलाम कर सकता है। किसी तरीका के साथ खुदा कलाम कर सकता है। जैसे देखे मेरी बेटियों और मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मकस्सा मरियम के साथ खुदा ने कैसे कलाम किया? अपने फरिश्ते के वसीला से। बुजुर्ग यूसुफ से खुदा ने कलाम कैसे किया? अपने फरिश्ता के वसीला से। मनोहा और उसकी बीवी शमसून की माँ और बाप के साथ कैसे खुदा ने कलाम किया? अपने फरिश्ता के वसीला से। ऐसी है ना? हालेलुया, हालेलुया। तो मेरी बेटियों और मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अगर चाहते हैं कि खुदा हमसे कलाम करे, हमारी परेशानियों से निजात दे, रहाई दे, मखलसी दे, तो फिर खुदा के इल्हाम को, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेकर आए। परेशानियां भागनियां शुरू हो जाएंगी। यीशु के नाम में रुकावटें गई, बंदिशें गई। सिर्फ खुदा के कलाम की बरकतें रहम दे उस फैमिली को,
उस बेटी बेटे को, उनके परिवारों को, उस कलीसिया को, उस चैनल को खुदा के कलाम की बरकते रहमते घेरा पा लेती है, जो रूह सच्चाई से खुदा के कलाम का प्रचार करते हैं, यीशु मसीह की रूह सच्चाई से गवाही देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम को जलाल देते हैं। आसमान ऊपर से बरकत बरसाता है और जमीन नीचे से बरकत देती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा यीशु के नाम में यूट्यूब फैमिली पर तेरी बरकत को मांगता, यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। फेसबुक फैमिली पर तेरी बरकत को मांगता, यीशु के नाम में। स्लास टीवी पर तेरे खुदावन मसा को मांगता हूँ, तेरे फजल को मांग लेता यीशु के नाम में। और इस कलीसिया पर, चर्च कलीसिया पर तेरी बरकत, तेरे फजल, तेरे लहू को मांग लेता। इम्तियाज की मटिया पर, तेल की कुपिया पर तेरी बरकत को मांगता यीशु के नाम से। और यूट्यूब पर, फेसबुक पर यीशु के नाम में जो रिकॉर्डिंग के जरिया इस खुदावन तेरे पैगाम को, तेरी आवाज को सुने, उन मेरी बेटियों बहनों को, मुबशरों को, पास्टरों को, डीकनों को, एल्डरों को, कलीसिया को ब्लेस करना और बरकत देना यीशु के नाम से। 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 बरकत देना। और जो चैनल को सब्सक्राइब करे यीशु के नाम में, और चैनल को लाइक करे और घंटी के बटन को दबाएं, उनको भी ब्लेस करना, बरकत देना। और जो ना दबाए, ना सब्सक्राइब करे, उनको भी ब्लेस करना और बरकत देना यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। और अपने कदम को और अपनी कदमों का सब मसा दे, बरकत दे, अपना कलाम दे, ताकि रूह सच्चाई के साथ तेरी अंजिल की गवाही यीशु के नाम से तेरे लोगों तक पहुंच जाए। यीशु के नाम से। और बहुत सारी बड़की लोग तेरे पाक गला में लेकर आए, और जब कराची शहर में यीशु के नाम से जाए, खुदा यीशु के नाम में हमारी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, वहां पर बहुत सारी बड़की विरोहों को तेरे पाक गला में लेकर आए। यीशु के नाम में बीमार शिफा पाए, गुनहगार निजात पाए, और बदुआ के झगड़े हुए लोग आजाद हो यीशु के नाम से। यीशु के नाम में ट्रेन को, सारे सफरों को, अपने आप को, सारे परिवार को, और कलीसिया को, और फेसबुक फैमिली को, यूट्यूब फैमिली को बाखरू खुदा तेरे हैंड ओवर करते हैं यीशु के नाम में। और बड़े के लहू की मोर हमेशा हमारी जिंदगियों पर और बातों पर और इस कलीसिया पर, यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली पर, और सारी कलीसिया पर और इस घर के फाटकों पर भरों पर लगी रहे यीशु के नाम में। सारी दुआ मांगते और पा लेते हैं। सब कहे फिर कहे, फिर कहे, फिर कहे, फिर कहे हालेलुया, हालेलुया, लंबा से हालेलुया, 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 हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे